अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की हमारी टिप नंबर 1 है। टिप नंबर 1 ये है कि इस तरह से मेरे ड्राइंग रूम में ये एक मिरर लगा हुआ है। ये मिरर जो है अगर आप डेकोरेशन की दुकान पर लेने जाएंगे ना तो आपको 30 से 40,000 तक की मिलता है। तो ये हमने कस्टमाइज़ लिया था, ख़रीदा था मिरर लेके, और उसका जो बॉर्डर है वो लगवाया था और उसके ऊपर पेंट वगैरह करवाया था। तो ये बहुत ही कम पैसों में हमें पड़ गया है। तो इससे क्या है कि डेकोरेशन बहुत अच्छी लगती है। सिर्फ ये एक मिरर लगा हुआ है वॉलपेपर में, और इससे जो है ओवरऑल लुक जो है वो बहुत खूबसूरत, बहुत ही लग्जरी लगती है। तो मैंने ये सोचा कि ये आइडिया आपके साथ शेयर करूं कि इस तरह से अगर आप मिरर्स वगैरह लगा देते हैं ना अपने रूम्स में या ड्राइंग रूम्स वगैरह में, तो इससे आपकी रूम की लुक जो है वो बहुत खूबसूरत आती है। तो जी नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 2। हमारी टिप नंबर 2 ये है कि अब समर सीज़न आ गया है, और समर सीज़न में क्या होता है कि आटे में अक्सर औकात ही कीड़े पड़ जाते हैं, और तकरीबन सबके साथ ये प्रॉब्लम होता होगा। और कीड़े भी इस तरह होते हैं कि ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि तेज़पात जो होता है गरम मसाले में होता है, वो इस तरह से आपने वो निकाल लेना है। ये 4 से 5 पीसेस मैंने ले लिए हैं, और तेज़पात के जो पत्ते हैं वो आपने आटे में इस तरह से ऐड कर देने हैं। और इसके अलावा जब भी आपने आटा लेना है तो कोशिश करें कि ऐसी शॉप से लें कि जहाँ से अच्छा आटा मिले। और उसके बाद आप आटे की जो कंटेनर है उसको अच्छे से वॉश करके सुखा के उसमें आटा डाला करें, और उसके बाद ये तेज़पात आप आटे में ऐड कर दें। तो इंशाल्लाह ताला आपके जो आटे में है वो कीड़े नहीं पड़ेंगे, अगर पड़ भी गए तो वो बासानी निकल जाएंगे। चलिए जी नेक्स्ट टिप है हमारी टिप नंबर 3। ये टिप थोड़ी सी लेंथी होने वाली है। वो ये है कि इस तरह से अब गर्मियाँ आ गई हैं और बकरा ईद भी आने वाली है। तो क्या है कि मैंने अपनी सारी जो ग्रॉसरी की जो सेटिंग होती है, जो हमारी कबर्ड्स होती हैं, उसको मैं दोबारा से जो है साफ़ सुथरा करके और सेट करके रखूँगी। थोड़ी सी जगह बना के रखूँगी ताकि जो है जो बकरा ईद का सामान वगैरह है, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं, मसाले वगैरह, तो उनके लिए भी जगह बन सके। तो क्या है कि सबसे पहले मैं अपने सारे डब्बे वगैरह निकाल लूँगी बाहर, और इस तरह से मैंने कार्टन के 2 बॉक्सेस लिए हैं। इनको मैं जो है वो ऑर्गेनाइज़र के तौर पे इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, ये मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ अपनी कैबिनेट को, ताकि जो भी ये देख सकते हैं आप मसाले वगैरह, गंद वगैरह गिरा हुआ है, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उससे क्या है कि आप ये भी कर सकते हैं कि कैबिनेट्स को जब आप क्लीन करें तो आप थोड़ा सा विनेगर कपड़े पे लगा के वो भी लगा लिया करें ताकि चूंटियाँ वगैरह ना आए। तो जी ये इस तरह का एक कार्टन था, इसको मैंने एक साइड से कट कर लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ, ये जो मसालदान होता है ना, ये अक्सर ही हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और इस पे क्या है कि बहुत अजीब सी चिकनाई और मसालों के दाग धब्बे वगैरह पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे ये वक्त के साथ साथ बहुत ही जल्दी से ये बहुत गंदा हो जाता है और बहुत ही बुरा लगता है। तो इसको भी आप वक्तन फ़वक्तन लाज़मी क्लीन कर लिया करें ताकि आपके किचन की जो ओवरऑल लुक है ना वो नीट एंड क्लीन लगे। तो ये देखें इस तरह से दाग धब्बे पड़ जाते हैं, ये नमकदानी है। और देखें ये मैं इस तरह से साफ़ कपड़े से क्लीन कर लूँगी, गीले कपड़े से क्लीन करूँगी और इजीली ये क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये प्लास्टिक का होता है। तो आप जैसे ही जल्दी जल्दी इसको क्लीन करेंगे तो ये आराम से क्लीन हो जाएगा। तो जी बढ़ते हैं कि अब हमने अपनी रैक को ऑर्गेनाइज़ करना है। ये मैंने एक कार्टन आपको दिखाया था, ये मैं इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, चाट मसाला, टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, ये सारे मैंने इस तरह के बॉक्स में सेट कर दिए हैं। अभी इधर उधर हिलेंगे नहीं और इजीली मुझे जो है ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएंगे। उसके साथ ही मैंने सारी विनेगर वाली और सोया सॉस वगैरह की बॉटल्स रख दी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बकरा ईद पे हमने बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं जिसके लिए हमें सॉसेस वगैरह चाहिए होते हैं, तो ये हमें ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे। तो उसके बाद ये मैंने जो कार्टन बॉक्स आपको दिखाया था वो लिया है। उसके साथ ये मैंने एक घी का डब्बा है, उसमें ये सारे मसाले वगैरह जो लाल मिर्चों के पैकेट वगैरह खुले हुए रखे हैं वो इस तरह घी के डब्बे में मैंने इसको स्टोर करके रख दिए हैं। और ये घी का जो पैकेट है ये भी इस तरह के बॉक्स में मैंने रख दिया है। इसके अलावा ये कार्टन में मैंने अपने जो साबुन वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें वो रखी हैं, और शुगर और चावल का कंटेनर रख दिया है। तो ये बहुत ही इजीली ऑर्गेनाइज़ हो गया। पहले ये जो कैबिनेट है बहुत ज़्यादा मेसी हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फैलावा हो रहा था, तो वो सारा जो है इस तरह के ऑर्गेनाइज़ करने से बहुत अच्छे से क्लीन भी हो गया है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो गया है। तो ये जी मैंने ऊपर की कैबिनेट को भी थोड़ा सा हिला जुला लिया है, नए ग्लास वगैरह निकाल के रख दिए हैं, ताकि मुझे इस तरह स्लोली काम करने से ये है कि मुझे ईद से एक हफ़्ता पहले या 1-2 दिन पहले ज़्यादा बर्डन
नहीं फेस करना पड़ेगा। तो जी चलते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। इस तरह की एक्सपायर मेडिसिन्स जो होती हैं वो तकरीबन आई थिंक हर घर में ही मौजूद होती हैं। हम क्या करते हैं, मेडिसिन्स वगैरह लाते हैं बच्चों की या अपनी भी, स्पेशली ये सिरप वगैरह। तो क्या होता है कि जब हम उसको यूज़ कर लेते हैं ना, तो वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं और एक्सपायर हो जाती हैं। ये तकरीबन 2 साल पुरानी मेडिसिन है और आप इसकी हालत देखेंगे, मैं ड्रॉप करूँगी इसको तो ये देखेंगे इस तरह से लिक्विड अलग और इसका जो पाउडर है वो अलग सा हुआ हुआ है। तो इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखिए एक पतीली लिया है मैंने और इससे मैं इस पतीली को वॉश करूँगी, क्योंकि मेडिसिन में जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो क्या है कि हमारी जो बर्तन वगैरह हैं वो इजीली क्लीन हो सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको पतीली धो के दिखाती हूँ। पतीली के जो कालक वगैरह है, वैसे तो ये पतीली तकरीबन साफ़ है, लेकिन ये देखिए थोड़ी देर मैंने इसको रगड़ा है ईज़िली छूने से और ये सारी कालक वगैरह जो है वो निकल आई है। तो ये काले तेल की तरह काम करेगी ये दवाई। और ये अब पतीली मैंने वॉश कर ली है तो ये बहुत ही चमक रही है और शाइन आ गई है इसमें बहुत अच्छी सी, और बहुत ही प्यारा सा लुक आ रहा है। और देख शाइन आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो उम्मीद है आपको ये हैक पसंद आया होगा। इस तरह से अब आप एक्सपायर्ड जो सिरप वगैरह है वो कभी नहीं फेंकेंगे और इससे अपने बर्तन धो सकेंगे। टिप नंबर 5 बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ये जो इस तरह खाली जो गोलियों के रैपर होते हैं ना, वो हम फेंक देते हैं। जैसे ही गोली ख़त्म हुई हम फ़ौरन उसको फेंक देते हैं। आपने उसको फेंकना नहीं है, इस तरह से आपने कैंची की मदद से इसको रैंडमली कट कट करते रहना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसको कट कर रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में आपने इस जो गोलियों के पैकेट को काट लेना है। ये देखें मैं छोटी सीजर से इसको काट रही हूँ। ये जो है छोटे छोटे पीसेस इसके मैं कर रही हूँ कैंची की मदद से। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी जितनी भी डल और जंग आलू जो कैंचियाँ होती हैं, सीजर्स होती हैं, वो इससे तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि ये फॉइल पेपर का बना होता है गोलियों का पैकेट। तो बहुत ही इसमें जो है सलाहियत होती है कैंची या किसी भी चीज़ को तेज़ करने की। तो हमारी जो सीज़र वगैरह है जो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं या उस पे ज़ंग वगैरह आ जाता है, तो वो इस तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगी और उसकी धार भी तेज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये हैक अच्छा लगा होगा। तो जी नेक्स्ट टिप है टिप नंबर 6। इस तरह हमारे घरों में जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं हम लेडीज़ की, तो वो ऐसे ही ड्रॉर वगैरह में या कहीं भी पड़ी रहती हैं। तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या तो आप चूड़ियों वाला स्टैंड ले सकते हैं, अगर वो नहीं है तो इस तरह से हैंगर जो होता है ये स्टील वाला, उसको आप इस तरह से निकाल के और इसमें आप अपनी चूड़ियाँ वगैरह जो हैं इजीली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और इसको अपनी हैंगिंग जो कबर्ड है आपकी, उसमें हैंग कर दें तो आपकी ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगी और जो भी चूड़ियाँ वगैरह आपकी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी। ये देखिए इसमें मैं इस तरह से आपको बैंगल्स वगैरह डाल के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से नज़र भी आ जाती हैं हमें, जब भी हमें चाहिए होंगी, जो भी कलर चाहिए होगा तो हमें इजीली ये मिल भी जाएंगी और कोई भी मैस वगैरह क्रिएट नहीं होगा। ये देखें ये इस तरह से आप इन चूड़ियों को सारी चूड़ियों को जो है इस हैंगर में डाल सकते हैं। 4 से 5 सेट एक हैंगर में तकरीबन आ जाएंगे इजीली और बहुत ही अच्छे से आपको ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। चूड़ियों का स्टैंड तैयार हो गया, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो इसमें बिल्कुल भी आपका कोई भी पैसा कुछ भी खर्च नहीं हुआ। नेक्स्ट टिप हमारी टिप नंबर 7 है अपनी सेल्फ केयर के बारे में। देखिए जी समर्स आ गई हैं और समर में हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल ड्राई, ड्राई तो खैर नहीं लेकिन डल हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ब्लैक किश टोन में हो जाती है, क्योंकि मलाज़मा प्रॉन स्किन होती है हम एशियन कंट्रीज़ के लोगों की। तो जल्दी से सन टैन और इफ़ेक्ट जो है सन का वो ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस तरह से जो शीट मार्क्स आते हैं ना वो आप ले सकते हैं और उसको आप वीक में 1 से 2 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन को एक अच्छा सा ग्लोई सा इफ़ेक्ट आएगा और जो भी टैनिंग वगैरह होगी वो निकल जाएगी। इसको यूज़ करने का तरीका इस पे लिखा होता है, आप इसको फ्रिज में ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो जी हमारी टिप नंबर 8 है बेडशीट के बारे में। देखिए जी बेडशीट का मैं आपको तरीका बताती हूँ किस तरह से आप ये देखेंगे कॉर्नर पे आपने चूड़ी डाली और बेडशीट की जो कॉर्नर होता है उस पे, और इस तरह से आप इस चूड़ी को जो है पकड़ लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, एक पोनी लेनी है या रबर बैंड आप ले सकते हैं और उस चूड़ी के अंदर आपने इस तरह से फंसा देना है। उसके बाद आपने बेडशीट को जो है जो ये एक कॉर्नर सा बन जाएगा, इससे क्या होगा, तो इस कॉर्नर को आपने नीचे मैट्रेस के नीचे थोड़ा सा
फ़ोल्ड कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी बेडशीट इतनी टाइटली फ़िक्स हो जाएगी ना, ये चारों तरफ आपने इसी तरह से चूड़ी के ज़रिए कोने बना लेनी है और इससे क्या होगा कि आपकी बेडशीट बहुत ही टाइटली फ़िक्स हो जाएगी कि कोई भी उस पे बैठे या जंप भी करे तो आपकी बेडशीट कहीं भी नहीं हिलेगी। तो टिप नंबर 9 भी हमारी बेडशीट के बारे में है। ये दूसरा तरीका है बेडशीट को जो है वो बिछाने का। ये देखें, ये मैं इस तरह से इसको घेरा लगा के एक नॉट बांध के जो है मैं बेडशीट का एक कॉर्नर बना लूँगी। तो इसी तरह से आपने ये चारों तरफ घेरा लगा के और इस कॉर्नर को जो है आपने मैट्रेस के नीचे दे देना है। इससे भी आपकी बेडशीट बहुत ज़्यादा मज़बूती से जो है फ़िक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं हिलेगी। तो जी, टिप नंबर 10 में भी हम बेडशीट को ही बिछाने के एक थर्ड आइडिया के बारे में बात करेंगे। ये देखें, ईज़ी तरीका ये है कि आपके पास आपका टाइम नहीं है कि आप नॉट बांधें या उसको बैंगल से वो करें, तो आप क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ आपने बेडशीट को फ़ोल्ड करके आपने इसको मैट्रेस के नीचे दे देना है चारों तरफ से। तो इससे भी क्या है कि आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हिलेगी और ईज़िली फ़िक्स हो जाएगी। नेक्स्ट टिप है हमारी टिप नंबर 11। टिप नंबर 11 ये है कि इस तरह के जो लाइटनिंग लैंप्स और बल्ब्स आते हैं ना, ये इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते और इस तरह से ये मैंने किचन में अपने, ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा ओपन किचन है, ये ऊपर वाले पोर्शन में है, ये अभी यूज़ नहीं किया हुआ। तो इस तरह से ये किचन में ये लाइट्स लगी हुई हैं, ये बहुत ही क्लासी, बहुत ही अमेजिंग लगती हैं। तो ये आप भी अपने किचन में लगवा सकते हैं जिससे बहुत ही डिसेंट और बहुत प्यारा सा लुक आएगा। तो उम्मीद है आपको मेरे हैक्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।